हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 46। आज हम लोग देखेंगे चंक्स क्या होता है। देखो, जैसे डेटा रीड करना हम बताया सीएसवी फाइल से जस्ट पीछे वाला क्लासेस में। यहां आप समझो पहले कि जब सीएसवी फाइल में बहुत बड़ा डेटा हो, ठीक है, तो उस केस में अगर हम डेटा फ्रेम में सारा डेटा लोड कर देंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके पास मेमोरी क्रैश होने का चांसेस है, आपके पास रैम में जगह उतना नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग करेंगे कैसे? तो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन है वो चंक्स है, ठीक है। तो चंक्स क्या होता है जानेंगे, इसका क्या फायदा होता है इसको जानेंगे, ठीक है, और कैसे चंक्स वाइज डेटा को हम रीड करेंगे, ठीक है। यहां देखो, तो व्हाट इज चंक्स हम यहां पे लिखे हैं, लार्ज डेटा फ्रेम हो या सीएसवी फाइल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोसेस करना, दिस इज कॉल्ड क्या, चंक्स, ठीक है। मतलब हम एक बार में सारा डेटा को लोड करके नहीं लाएंगे, हम एक चंक्स बना लेंगे, छोटा छोटा पार्टीशन बना लेंगे कि भाई एक बार में 500 रिकॉर्ड मेरे पास और डेटा फ्रेम में, उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम कर देंगे, फिर हम अगला चंक्स को मंगवाएंगे। तो 500 फिर अगला डेटा, फिर 500 चंक्स आ जाएगा, फिर उस पर काम कर लेंगे, फिर अगला फिर से आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, अगर सीएसवी फाइल में इतना डेटा हो रो है तो पूरा फाइल एक बार में लोड करने पे मेमोरी क्रैश हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम 1000 रो को लाएंगे एक साथ, 5000 रो को लाएंगे या 10,000 रो को एक साथ लाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ कि ग्रुप में डेटा को रीड करते हैं, इसी को हम लोग चंक्स बोलते हैं। एक ग्रुप बना लेंगे, भाई एक बार में इतना हो, उसको हम ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, तब जाके हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। क्यों चंक्स यूज करते हैं? देखो, सबसे पहला मेमोरी एफिशिएंट होता है, लार्ज फाइल रैम में एक साथ लोड नहीं होता है, ठीक है, तो फास्टर प्रोसेसिंग भी होगा। यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको अगर डेटा को प्रोसेस करना है तो थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक बार में पूरा डेटा को प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यूजफुल फॉर बिग डेटा, ठीक है, लॉग फाइल्स के लिए, सेल्स डेटा के लिए, इंप्लॉय रिकॉर्ड के लिए, ईमेल का डेटा सेट के लिए, सारा चीज के लिए होता है। यहाँ पे आएगा कैसे रीड करेंगे चंक्स को, चंक्स को हम लोग कैसे रीड करते हैं इसको समझो। देखो, रीड सीएसवी फाइल आप जान ही रहे हो, ठीक है, अभी जस्ट पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो, तो रीड सीएसवी फाइल में क्या करना है कि फाइल का नाम देना है और यहाँ पे चंक्स का साइज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चंक साइज 1000 है, तो एक बार में 1000 रिकॉर्ड का वो सेट लेकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये एक बार में रीड करके तो ले आएगा चंक्स, हम लोग डेटा फ्रेम में उसको स्टोर कर लेंगे, लेकिन हमें बार बार वो चाहिए ना, ठीक है। एक बार में हमें 1000 चाहिए, फिर अगली बार फिर 1000 चाहिए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक लूप लगा देंगे। लूप सब लोग जानते हो पाइथन में, यहाँ पे फॉर चंक यहाँ पे रख दिए हैं, चंक इन pd.read csv, यहाँ पे इंप्लॉय का जो मेरा फाइल है वो दे दिए, और यहाँ पे चंक साइज यहाँ पे कितना दिए, 10 दिए। तो एक बार में हमें 10 डेटा निकाल के देगा, चंक्स में डालेगा, हम उस चंक्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तो इसको हम लोग यूज करके देखते हैं कि मेरा डेटा चंक्स के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो हम लोग आ जाते हैं अपने फाइल पे, और यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे इस बार इस तरीका से। देखिए, यहाँ पे हम इस तरीका से रखेंगे। देखो, हम एक लूप सेट किए फॉर चंक्स इन pd.read csv, जान ही रहे हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा का फाइल का नाम दे दिए, ये फाइल कहाँ होना चाहिए, ये फाइल आपको जहां पे प्रोग्राम है, जिस फोल्डर में, जिस ड्राइव में, उसी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो हम एब्सोल्यूट पाथ भी बताएं आप लोग को कि आपको जहां पे फाइल रखे हो सीएसवी फाइल, वहां से रीड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक जो आर्गुमेंट होता है चंक साइज होता है, यहाँ चंक साइज कितना दिया, 10, तो 10 रिकॉर्ड का मेरे पास लेके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं किसको, चंक्स को। तो मैं क्या लिख लिए, चंक्स को क्या करवा ले, प्रिंट करा लेते हैं। चलो देखते हैं कि मेरा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम, अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, demo.py को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। देखना, एक बार में मेरा रिकॉर्ड नहीं आएगा, मेरा रिकॉर्ड एक बार में 10 आएगा, फिर 10 देगा, फिर 10 देगा, फिर 10 देगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल जो है वो हम गलती कर दिए, ठीक है, चंक नाम का वेरिएबल है, यहाँ चंक लिख दिए। चलिए, अब यहाँ पे अब रन कराते हैं, देखें यहाँ पे करके, देखो तो यहाँ पे अब देखो कैसे डेटा का सेट आ रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे पहला बार डेटा 0 से लेकर 9 तक का आया है, फिर अगले बार डेटा जो आया है 10 से लेकर 19 तक का आया है, फिर यहाँ पे डेटा कैसे आया है, यहाँ पे देखो, तो ये आता है चंक्स के फॉर्म में डेटा क्या आ रहा है, एक बार में पूरा डेटा लोड हम नहीं कर रहे हैं। अभी चंक्स में जो भी ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हो वो आप कर लो,
ठीक है, आराम से कर लो, ठीक है, जो प्रोसेस करना चाहते हो कर लो। और एक चंक का सैलरी का हमको सम चाहिए, यहाँ पे सम कर लेंगे, ठीक है। अब चंक, मेरे पास चंक में डेटा तो आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, इस चंक में तो सारा कॉलम सिलेक्ट करके आए हैं, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, सैलरी फील्ड का, सैलरी फील्ड उसमें होना चाहिए मेरे पास, देख लेते हैं मेरे पास है कि नहीं, हाँ सैलरी फील्ड नाम ही है, ठीक है, चलो गुड। अब यहाँ पे अब इसका सम करना है, अब यहाँ पे रख देंगे सम, हो गया। तो ये चंक वाइज चंक सम देगा कि शुरू का 10 डेटा का सम इतना आया, फिर अगले 10 डेटा का सम इतना आया, अगले 10 डेटा का सम इतना आया। इस तरीका से आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म करते चले जाएगा। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये देखो ये फर्स्ट चंक का सम है टोटल सैलरी का, ये दूसरे चंक का सम है सैलरी का। तो कितने अच्छा से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। आप एक बार में पूरे डेटा फ्रेम को आपको लोड करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीज को समझो कि आप छोटे छोटे पार्ट में अपना डेटा को डिवाइड करके काम करो, वो ज्यादा बेटर होगा, समझे। आपको कोई भी डेटा फील्ड, हर एक चंक में से हमें डेटा फिल्टर करना है कि जिसका सैलरी इतना हो, मतलब कि 80,000 से ज्यादा वो रिकॉर्ड मेरे पास आए, वो भी कर सकते हो। अब तो आपके पास चंक्स है ना, तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चंक्स पे फिर एक और ऑपरेशन हम परफॉर्म कर दे, यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे इसी में लिख दो, इसको हम क्या बना लेते हैं, कमेंट बना लेते हैं। अब चलो यहाँ पे क्या लिख दें, प्रिंट, और यहाँ पे क्या है आपके पास, चंक है। अब चंक का क्या निकालना है भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है कि चंक में से क्या करना है, सैलरी, ठीक है। सैलरी फील्ड पे लगाना है क्या, ग्रेटर देन कितना, 80,000, ठीक है। तो हर एक चंक में से 80,000 का डेटा निकालेगा, लेकिन ये तो आपका डेटा निकालेगा ना, ये जो ट्रू फॉल्स आंसर दे देगा, तो बुलियन इंडेक्सिंग है। अभी इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो उस हर एक चंक पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, जो जो रिकॉर्ड के लिए कंडीशन ये ट्रू हो रहा है उसके लिए मेरे पास ये आ जाएगा, देखो ट्रू फॉल्स में आंसर आ गया ना। देखो पहला चंक में 10 डेटा, पहला डेटा फॉल्स आ रहा है, मतलब उसका सैलरी इतना नहीं है, लेकिन हमें डेटा चाहिए, ये ट्रू फॉल्स का आंसर नहीं चाहिए, बुलियन इंडेक्सिंग हमें नहीं चाहिए, बुलियन इंडेक्सिंग के वैल्यू बेसिस पर हमें वैल्यू चाहिए। क्लियर है, कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे क्या, इस तरीका से हम करते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या, पूरा के पूरा चंक में डाल देते हैं, आ गया यहाँ पे पूरा इस सारा ऑपरेशन को, जो जिस डेटा के लिए ट्रू मिला वो रिकॉर्ड आ जाएगा। पहला चंक में इतना डेटा जिसका सैलरी 80,000 से क्या है, ज्यादा, वो आ जाएगा मेरे पास। देखो यहाँ पे, अब करते हैं यहाँ पे, देखिए आ गया ना। देखो पहला चंक में 3 डेटा ऐसा है जिसका 80,000 से ज्यादा है, देखिए दूसरे चंक में मात्र 1 डेटा ऐसा है जिसका 80,000 से ज्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। बाकी चंक में इम्पीटी डेटा फ्रेम दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें डेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगले चंक में फिर दे रहा है 3 डेटा, तो जहां जहां है जिस चंक में वो डेटा मिल गया वो दे दिया आपके पास। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में अच्छे से आ रहा है किस तरीका से ये ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है। तो चंक से थ्रू ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे तो ज्यादा बेटर होता है और अच्छा भी होता है, ठीक है, सुरक्षित होता है कि आपका प्रोसेसिंग भी फास्ट होगा, मेमोरी का ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे भी लगे कि भाई CSV फाइल जो मुझे मिला है उस फाइल में बहुत सारा डेटा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख डेटा है, सारा डेटा को एक बार लोड क्यों करना है भाई, हम एक बार में 10,000 डेटा लोड करके काम कर सकते हैं, एक बार में 5,000 डेटा लोड करके क्या कर सकते हैं, काम ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, उसको हम फिर से राइट कर दे CSV फाइल में। अभी राइट करना आपको बताया नहीं, लेकिन बताएंगे हम आपको कि जो ऑपरेशन हो गया, जो हमें फिल्टरिंग करने के लिए बोला था, जो हमें निकालने के लिए डेटा बोला था, वो हम निकाल के क्या कर दिए, दे दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा हो अच्छे से। तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि इस तरीका से चंक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कहां पे इसका यूज है, अच्छे से यहाँ पे नोट्स भी हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, जितना हो सके उतना शेयर करो इसे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।